नमस्कार साथियों, मैं हूं ज्योति और आप सुन रहे हैं सुनो ना। यहाँ हम अल्फाजों में रूह फूंकते हैं और उन कहानियों को आवाज देते हैं जो समाज की खामोश दीवारों के पीछे दम तोड़ देती है। आज की कहानी सिर्फ पानी की एक बूंद की तलाश नहीं है, बल्कि सदियों से चली आ रही उस प्यास की है जिसे हमारे समाज ने कभी बुझाने ही नहीं दिया। मुंशी प्रेमचंद की कलम से पेश है ठाकुर का कुआं। जोखू ने जैसे ही लोटा मुंह में लगाया, एक असनीय बदबू ने उसका गला रूंध दिया। बीमार बदन, फटे हुए होंठ और प्यास से बेहाल जोखू तड़प कर बोला, गंगी, ये कैसा पानी है? इसकी बास तो सहने लायक भी नहीं है। गला सूखा जा रहा है और तू मुझे यह सड़ा हुआ पानी पिला रही है। गंगी बेबस थी। कल तक तो पानी ठीक था, आज न जाने कौन सा जानवर कुएं में गिरकर मर गया हो। पर दूसरा पानी आए कहां से? गांव में 3 ही कुएं थे, एक ठाकुर का, दूसरा साहू का और तीसरा उनका अपना, जो अब जहर बन चुका था। अछूत होने की सजा यह थी कि वह ठाकुर या साहू के कुएं की जगत पर कदम भी नहीं रख सकते थे। जोखू कई दिनों से बीमार था। कुछ देर तक तो वो प्यास रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तुम्हारे प्यास के रहा नहीं जाता, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके ही पी लूं। गंगी ने उसे रोक दिया। उसे यह तो नहीं पता था कि पानी उबालने से साफ हो जाता है, पर इतना जरूर जानती थी कि यह बीमारी को बढ़ा देगा। वह साहस बटोर कर बोली, तो रुक, मैं कहीं से पानी ले आती हूँ। जोखी ने हैरानी से देखा, ठाकुर के कुएं से? हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ ना होगा, बैठ चुपके से। ठाकुर लाठी मारेगा, साहू 1 के 5 लेंगे। गरीब का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता। कंधा देना तो बहुत बड़ी बात है, ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को ना दिया। रात के 9 बजे थे। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोका नहीं है, सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीच है और ये लोग क्यों ऊंच है? इसलिए कि ये लोग गले में धागा डालते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करे, जाल फरेब ये करे, झूठे मुकदमे ये करे। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडरिये की भेड़ चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडित के घर में तो 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं। काम करा लेते हैं लेकिन मजदूरी देते नानी मरती है इनकी। किस किस बात में हमसे ऊंचे हैं? हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आंखों से देखने लगते, जैसे सबकी छाती पर सांप लेटने लगता है। परंतु घमंड यह है कि हम ऊंचे हैं। हम सिर्फ इसलिए नीच है क्योंकि चुपचाप इनका जुल्म सहते हैं। तभी कुएं पर आहट आई। कुछ औरतें पानी भरने आई थी। उनकी बातों में अपनी ही मजबूरियां का रोना था, पर गंगी के लिए वह आजादी भी एक सपना थी। जब सब चले गए, गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ समझ बूझ कर ना गया होगा। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चली। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी ना हुआ था। उसने रस्सी का फांदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराग कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया।
घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज न हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा सहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से ना खींच सकता था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक ना हुआ। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हिलकोरे की आवाजें सुनाई देती रही। ठाकुर कौन है पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जोखू लोटा मुंह से लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा है। समाज की ऊंची दीवारों ने एक बार फिर से इंसान को प्यासा मार दिया था। दोस्तों, ठाकुर का कुआं सिर्फ एक कहानी नहीं, एक आईना है। प्रेमचंद ने दर्शकों को पहले जो सवाल उठाए थे, क्या आज हम उनका जवाब दे पाए हैं? क्या आज भी इंसानियत जाति और पंथ से ऊपर उठ पाई है? अगर आपको यह कहानी और मेरी कोशिश पसंद आई हो तो अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें। मैं आपकी दोस्त ज्योति फिर मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ। सिर्फ सुनो ना पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।